बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके साथ, वो है बहुत मज़ेदार सी और बहुत झटपट तैयार होने वाली है, जो है चिकन की कलेजी। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है और बहुत जल्दी से फटाफट तैयार हो जाती है ये, और बहुत ही कम मसालों से हम बनाएंगे और बहुत जल्दी बनेगी ये। तो चलें फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो हमने ये चिकन की कलेजी ली है। इसको हमने अच्छा सा वॉश कर लिया और पीस कर लिए इसके हमने दो दो। ये अपने हिसाब से, आपको जितने जैसे पीस रखने हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। 2 अदद हमने इसमें प्याज लिए, इसको भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है। और ये ड्राई मसाले हैं। ड्राई मसालों में रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है और ये धनिया पाउडर है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ये टमाटर लिए हमने 2 बड़े, इसको भी हमने कट कर लिया है बारीक बारीक, ठीक है। और ये 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी लिए। इसमें जो है इसका कसूरी मेथी का जो टेस्ट है कलेजी में बहुत ज़बरदस्त आएगा, उसकी खुशबू भी। और हरी मिर्ची, हरा धनिया लिए गार्निश के लिए। तो चलें बनाते हैं हम अपनी कलेजी फ्राई। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे पे। अब इसमें हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाला। ऑयल हमने जितना हमें ज़रूरत है हमने उतनी डाला है। तो ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है तो इसमें जो प्याज हमने चॉप करके रखी थी हमने वो ऐड कर दी। अच्छा, प्याज को हमने जो है गोल्डन ब्राउन कलर का करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब तक नहीं आ रहा है जब तक हम इसको फ्राई करते हैं। और बहुत आसान और बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत झटपट तैयार होने वाली है। देखें प्याज को, देखें फ्राई होते हुए टाइम हो गया तकरीबन। देखें इसका कलर बहुत अच्छा से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया, बस हमें इतना ही चाहिए था। तो अब ये डन है। इसके बाद हमने इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने आपको बताया था हम वो शामिल करेंगे। अच्छा, वो शामिल करके उसको भी हम अच्छा सा भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। वो भी डाल के हम अच्छा से इसको भूनेंगे। मसाला हमने इसका बहुत अच्छा सा भूनना है ताकि मसाले है, मेन मसाला ही होता है, मसाला भुना हुआ अच्छा होता है तो हमारी जो खाने में जो डिश है, जो खाने का टेस्ट होता है उसका बहुत ही मज़े का आता है। तो हमने मसाला बहुत अच्छा सा भूनना चाहिए हमें। किसी भी चीज़ का मसाला हो, मसाला अच्छा होता है तो खाना हमारा लाजमी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मसाला भूनते हुए, अदरक लहसुन भूनते हुए हमें टाइम हो गया। इसके बाद फिर हमने जो टमाटर कट करके रखे थे हमने वो ऐड कर दिया। अच्छा, टमाटरों को हमने अच्छा सा तकरीबन ये जो हमारे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल नज़र नहीं आए, ये बिल्कुल गल जाए, हमने इतनी देर इसको हम पकाएंगे, ठीक है। इसमें देखें इसको हम चम्मच की मदद से इस तरह कर करके हम अच्छा सा इसको, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे हमारे टमाटर ये मसाले में। इसमें हम ये करेंगे, देखें इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे। थोड़ा सा हमने पानी इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे जो प्याज और अदरक लहसुन ये जो है ये हमारे नीचे लगे भी नहीं और ये जो टमाटर है हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं, ठीक है। इस तरह हमने डाल के अपने टमाटरों को बहुत अच्छा सा हमने जो है बिल्कुल गला लेना है ताकि ये बिल्कुल नज़र नहीं आए हमारे मसाले में। मसाले में प्याज टमाटर तैरते हुए अच्छे बिल्कुल नहीं लगते जब तक ये मसाला बिल्कुल एक अच्छा सा के नहीं होता, जब तक कोई चीज़ नज़र ना आए। देखिए ड्राई मसाले जो लिए थे हमने, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर हमने वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, वो भी डाल के हम अच्छा से इसको भुनेंगे। हम इसको, मसाले भी हमारे बहुत अच्छे से इसमें भुन जाएंगे और जो टमाटर है हमारे ये भी बहुत अच्छे से हमारे गल जाएंगे। तो इसकी जो हमारी जो कलेजी की जो ग्रेवी है ये बहुत ही मज़े की तैयार होने वाली है, ठीक है। इसको हमने बहुत अच्छा से इसको भुनना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह हम भूनते जाएंगे ताकि हमारे मसाला नीचे लगेगा भी नहीं और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा जो है भुन जाएगा, बहुत अच्छा सा ये। देखिए इस तरह हमने मसाला भूनते जाना है और टमाटर भी बिल्कुल, टमाटरों को भी इस तरह हम तोड़ते जाएंगे चम्मच से और इस तरह अपने मसाले में अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है इसकी जो है कलेजी की जो ग्रेवी है बहुत मज़ेदार सी हमारी तैयार होने वाली है। देखिए अब तकरीबन हमें 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो मसाला है जो बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है तकरीबन, देखिए नज़र आ रहा है आपको हमारा जो मसाला भी डन है। अब हमने ये करना है, इसमें जो हमने जो कलेजी अपनी ली थी आधा किलो हम वो ऐड कर देंगे, इसमें वो डाल देंगे, ठीक है। कलेजी जो हमने ली थी हम वो डाल देंगे, वो डाल के सब हमने वो डाल दिए। वो डाल के अब हमने इसको अच्छा सा हमने इसको करना है मिक्स, ताकि जो हमारा मसाला है और कलेजी है हमारी ये बहुत अच्छी सी जो है मिक्स हो जाए और ये बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है। इसको गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है क्योंकि चिकन की है तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसी पानी में हमारी गल जाएगी, हमने इसको और मज़ीद पानी एक्स्ट्रा हमने डालना नहीं पड़ेगा। अगर हमें देखेंगे हमें ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत नहीं होगी तो ये इसी पानी में है जो बहुत अच्छी सी गल जाएगी, ठीक है। हमने इसको अच्छा सा इसको कर लिया है मिक्स। अब मिक्स करके हम छोड़ते हैं इसको, कवर करके हम छोड़ेंगे तकरीबन, देखें तेज़ आंच करते हैं, हम इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं इस तरह ताकि मसाले में हमारी जो कलेजी है बहुत अच्छी सी ये मिक्स हो जाएगी। और इसको मिक्स कर लिया हमने, देखिए और ये बहुत अच्छी सी पकनी शुरू हो गई। आँच हम करते हैं थोड़ी धीमी
और इसको हम कवर करते हैं 10 मिनट के लिए। कवर करके हम इसको छोड़ते हैं ताकि इसी में ये जो मसाले हमारी जो कलेजी है ये गल जाएगी। ठीक है, तो चलें 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें और हमारी बहुत मज़ेदार सी जो कलेजी जो है ये डन हो चुकी है तकरीबन। देखें, और इसका मसाला भी बहुत अच्छा सा है, देखें ये हो चुका है। ये कलेजी की हमारी शक्ल ही बता रही है कि ये खाने में कितनी ही मज़ेदार बनी है। ये आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, देखिए हमारे बहुत अच्छी सी ये कलेजी भी हमारी ये तकरीबन डन हो चुकी है और मसाला भी बहुत अच्छा सा। अब हमने क्या करना है, इसकी थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके हमने बहुत अच्छी सी इसकी हमने करनी है भुनाई, ताकि हमने कलेजी डाल के भुनाई हमने बिल्कुल नहीं करी थी, हमने सिर्फ इसको कवर करके छोड़ दिया था। अब हमने भुनाई कर ली है इसकी। देखें ऑयल भी हमारा सेपरेट हो गया है और इसकी बहुत अच्छी सी हमारे मसाले की जो भुनाई हो चुकी है। ठीक है, ये अब हमारी जो भुनाई बहुत ज़बरदस्त सी हो गई है। अब हमने इसमें शामिल करना है जो मेन चीज़ हमने आपको बताई थी, वो थी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालेंगे। अगर अच्छा, कसूरी मेथी लाजमी थोड़ी सी पानी में इसको धो लिया करें, क्योंकि इसमें हल्की सी मिट्टी होती है। अगर उस मट्टी अगर धोई नहीं और ऐसी डाल दें तो हमारी पूरी डिश की जो है क्या नाम है मज़ा ख़राब हो जाता है। तो लाजमी जो है हल्का सा, मैं तो हल्का सा इसको पानी में पहले धो लेती हूँ, फिर इसमें डालती हूँ जिस चीज़ में मुझे डालना होता है। देखिए मैंने पहले धोई है उसको हल्की सी पानी में, फिर इसमें ऐड कर दिया। और कसूरी मेथी का जो इसमें एक खुशबू है ना कसूरी मेथी की, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और उससे टेस्ट जो हमारे जो कलेजी का है वो डबल हो जाएगा। तो मैं कलेजी जब भी बनाती हूँ, वो चाहे मैं मटन की बनाऊँ या बीफ की बनाऊँ या कलेजी या चिकन की बनाऊँ, तो इसमें लाजमी मैं कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो ये मेन चीज़ है, आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा थोड़ी सी। ठीक है, अब कसूरी मेथी भी हमने डाल दी। उसके बाद हरी मिर्चें जो हमने ली थी 3 अदद, उसको हमने 2-2 कट करके कर लिया इस तरह, वो भी कर दिया। वो भी करके हम इसको इसमें डाल दिए हमने अच्छे से। ठीक है, अब इसके करने के बाद अब हम इसको करते हैं कवर, सिर्फ दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए, ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो कलेजी फ्राई है ये डन हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी, बहुत अच्छी सी खुशबू भी इसमें से आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी। आप इसको खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। तो देखिए हरा धनिया भी हम कर देते हैं इस पर गार्निश। और देखिए फाइनल लुक देखिए हमारी कलेजी की कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, बहुत मज़ेदार सी। अब ये डन हो गई है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं ये मज़ेदार सी कलेजी। ठीक है, इसको हमने कर लिया डिश आउट। देखें डिश आउट कर चुके हैं हम, बहुत मज़ेदार सी। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अपनी दुआओं में इसी तरह मुझे याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। और चले मिलते हैं फिर एक और अच्छी और कोई यूनिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।